और नंद बाबा ने क्या क्या लुटाए? कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, और कौन को दिए लड्डू पेड़ा, कौन को दिए लापसी। लापसी मतलब हलवा। तो बालकन को लड्डू पेड़ा और बूढ़न को लापसी। लापसी क्यों दिए? बोले मुंह में दांत ही ना तो लड्डू कहां से खाएंगे? बोलो राधे राधे। या लिए नंद बाबा ने उनके लिए लापसी की व्यवस्था करवाई गई। बोलो राधे राधे। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, बालकन को। लेकिन आज नंद बाबा ने क्या लुटाया? टाटा में नंद बाबा ने क्या लुटाया? बोले यहाँ पर हाथी घोड़ा नहीं लुटा है, यहाँ पर तो लोहे की फैक्ट्रियां बहुत हैं, यहाँ पर तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियां ये सब तैयार होती हैं, इनकी फैक्ट्रियां हैं। तो नंद बाबा ने कहा वहां दूसरी व्यवस्था करवा दो, टाटा में हीरो होंडा लुटाओ। बालकन को हीरो होंडा, बूढ़न को मारुति, बालकन को हीरो होंडा, बूढ़न को मारुति, बालकन को। तेरी नंद भया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, नंद भया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बहुत आनंद हो रहा है। इतनो आनंद भयो कि पूरो ब्रजमंडल मिठाई में बदल गयो। पूरी ब्रज की गोपियां मिठाई बन गई, ब्रज के ग्वाल बाल गोल सब मिठाई बन गए। कोई पेड़ा, कोई रसगुल्ला, कोई नमकीन, कोई गुजिया, कोई सकल पारे, कोई कुछ कोई जलेबी, कोई डबड़ी। बोलो राधे राधे। आप लोग मुंह में पानी मत लाना, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ब्रज की गोपियां मिठाई बन गई, मिठाई। आज बरती सी ब्रजनार बनी, ब्रज की गोपियां बर्फी बन गई। गुजिया सो गीत और गूंजा सुबाला, पेड़ा सो प्यारे बने बलदेव जी। बलराम पेड़ा बन गए। रस की रसी रोहिणी रूप रसाला, रोहिणी जी रस की बन गई। नंद बाबा भी
क्या बनेगा? बोले सब मिठाई मिठाई बन रहे हैं, हम थोड़ा नमकीन हो जाए। बोलो राधे राधे। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। ग्वाल बाल गोप सब गरम मसाला बन गए। क्यों? बोले रात में कन्हैया का जन्म हुआ था ना, तो सब मीठा मीठा हुआ, सब लोग मीठा खाए और कल थोड़ा पनीर बन जाए। बोले राधे राधे। इसलिए गरम मसाले की जरूरत पड़ेगी ना। बोलो राधे राधे। भाई जो व्यक्ति जो खाता है उसको उसकी याद आती है। हम तो आज पनीर खा के आ रहे हैं, इसलिए हमको याद ज्यादा आ रही है। कथा भी पनीर की हो रही है। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी से रानी ने। यशोदा जी जलेबी बन गए। आज रबड़ी सी रात में लडुआ सुलाला। और सब लोग आ रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आप लोग भी गाएं। हम लोग इसलिए चुप हो गए, इन लोगों को बंद करा दिए कि आप लोगों को देखें कि कौन गा रहे हैं कौन नहीं गा रहे हैं। हमको चौकीदारी मिली है देखने के लिए कौन जाग रहे हैं कौन सो रहे हैं। यहाँ जगाने के लिए बैठाया जाता है कि सबको जगाते रहिए। चौकीदार का काम होता है जगाना सबको, जागते रहो। हम भी देखते हैं कि आप लोग सो रहे हैं कि जग रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। बोलो राधे राधे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। क्या बात, इतना अच्छा आप लोग गाते हैं। इतना अच्छा तो हम ये सब लगा के नहीं गा पा रहे हैं, और आप लोग इतना बढ़िया गाते हैं फिर भी चुप रहते हैं। ऐसा क्या है? बोलने से वाणी पवित्र होती है, ताली बजाने से हाथ की शोभा मेहंदी लगाने से नहीं है। हाथ की शोभा कथा में ताली बजाने से है। बोलो राधे राधे। है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। ये जिह्वा मिली है गाली देने के लिए नहीं मिली है। भगवान का गुणगान करने के लिए ये जिह्वा मिली है। ये कान गंदे गीत सुनने के लिए नहीं मिले हैं। ये कान मिले हैं भगवान के भजन सुनो। श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। कान दिए हैं कथा सुनने के लिए, और जिनके कान कथा नहीं सुनते हैं उनके कान चूहे के बिल के गड्ढे हैं। बोलो राधे राधे। कान नहीं है। अच्छा, एक आदमी हमसे पूछा कि भगवान ने ये कान क्यों बनाया? ये हमने कहा सुनने के लिए बनाया। बोले सुनने के लिए तो भीतर मशीन लगी है, बाहर इसको लगाने क्या जरूरत है? ये काम सुनने की मशीन तो भीतर है, बाहर इसकी क्या जरूरत है? उसने कहा कि ये बाहर इसलिए है कि बुढ़ापे में दिखाई नहीं देगा तो चश्मा कहाँ टिकेगा, ये चश्मा स्टैंड है। बोलो राधे राधे। हमने कहा तुम गलत बोल रहे हो, ये चश्मा स्टैंड नहीं है, ये चश्मा लगाने का स्टैंड नहीं है। बोले तो सुनने का? बोले सुनने का भी नहीं है। भगवान को पता था कि 2019 में कोरोना आएगा, ये मास्क लगाने का स्टैंड है। बोलो राधे राधे।
यदि ये न रहता तो मांस से कहाँ टिकता। भगवान कितनी व्यवस्था हम लोग के लिए किए हैं, कितना वो ध्यान रखते हैं भगवान। बताओ, मास्क के लिए ही वो पहले से तैयार थे, पहले से बना के रखे थे कि 2019 में कोरोना जब आएगा तो मास्क कहाँ लगेगा। इसलिए हम पहले से इंतजाम कर देते हैं, घबराते रहते। भगवान सारी व्यवस्था करके रखते हैं। तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। एक और बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अच्छा बताइए, कौन कौन लोग कल कृष्ण जन्म मनाए? कौन कौन लोग कन्हैया का बर्थडे कल मनाए? हैप्पी बर्थडे टू यू। भोले बाबा के भक्त कौन कौन लोग हैं? ओ हर हर महादेव। और कन्हैया के तो जो भोले बाबा के भक्त हैं वो खड़े हो जाएं और कन्हैया के भक्त भी खड़े हो जाएं और कन्हैया का बर्थडे थोड़ा मना लीजिए नाचते हुए। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाई हो 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 बधाई हो। ये मिलेगा नहीं, लुटाया जाता है। आप लोग लूटिए, लुटाया जाता है, ऐसा नहीं मिलेगा पीछे। नंद जी के जो नाचेंगे उनको जरूर मिलेगा। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन
बज रही आज बधाई। तुझकी आंगन में बज रही आज बधाई। नाचिए तो बधाई मिलेगा अपने आप। बधाई हो। ताली बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। बैठिए। बधाई हो। आप सभी लोगों को अपने अपने स्थान पर सभी कोई बैठ जाइए। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। बैठ जाइए सब लोग। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत भगवान के। नंद के लाला की। श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव की। बोल बंसी वाले की। अब आप लोग बिल्कुल शांति से बैठेंगे। रोज आप लोगों का आनंद मिलेगा। बधाइयां अब तो रोज होंगी। नंद बाबा के यहाँ 6 महीने तक बधाइयां चलेंगी, तो हम लोग कम से कम 9 दिन तो मनाए यहाँ पे। अब बिल्कुल शांति से बैठेंगे आप लोग, शोरगुल नहीं करेंगे। कथा के बीच में बोलना पाप है। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सत्य, चित्त और आनंद भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत्य, चित्त और आनंद तीनों को मिला करके भगवान का नाम बना दिया
सच्चिदानंद। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में सारी वस्तुएं झूठी हैं, सत्य है तो केवल भगवान है। दुनिया में सत्य कोई नहीं है और न किसी पर भरोसा करने लायक है। बोलो राधे राधे। क्योंकि दुनिया में सत्य कोई है ही नहीं। सत्य है तो केवल सत्य नारायण है। बोलो राधे राधे। दुनिया में यदि सत्य है तो नारायण है, इसलिए उनका नाम पड़ा सत्य नारायण। चित्त माने प्रकाश। किसी में कोई शक्ति है, एनर्जी है, पावर है, ऊर्जा है, बल है, शक्ति है, पुरुषार्थ है, प्रकाश है, लाइट है, तो वो परमात्मा ने दिया है, उसी में से हम लोगों को मिला है। परमात्मा चित्त स्वरूप है। और तीसरी बात आनंद स्वरूप है। भगवान ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुखराशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। आनंद कौन है? राम है। यदि हम लोगों को भजन गाने में, कथा सुनने में कुछ अनुभव होता है, आनंद की थोड़ी अनुभूति होती है, वही राम है, वही कृष्ण है। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। ये पूरी दुनिया को भगवान बनाते हैं, चलाते हैं और मिटा देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान का नाम लेने से, राम राम कहने से दुनिया के सारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं, व्यापा तापत्रय विनाशाय। इतना हम लोगों को फायदा मिलता है भगवान से। जब इतना लाभ मिलता है तो हम सब लोग क्यों ना भगवान को प्रणाम करें। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को एक नहीं दो नहीं, हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। भोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव को वंदन किया गया है। यम प्रभजंत मनपेतनुपेत कृत्यम द्वैपायनां विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया परवो भिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव पैदा होते ही, जन्म लेते ही घर द्वार छोड़ दिए। न मेरा कोई माता है, न कोई पिता है, न हम किसी के हैं, न ये कोई हमारा है। जब ये बात हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हम किसी के नहीं हैं और कोई हमारा नहीं है, तो हमको कभी दुख नहीं मिलेगा। हमको दुख तभी मिलता है जब हम सोच लेते हैं कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। हम साथ में रहें अलग की बात है, पति पत्नी दोनों साथ में रहें अलग की बात है, लेकिन वास्तव में न पत्नी पति का है, न पति पत्नी का है। क्यों? बोले एक साथ पैदा नहीं हुए तो फिर एक साथ मरेंगे कैसे?
दोनों के रहते तो एक साथ पैदा होते, एक ही साथ मर जाते। पैदा होने से पहले पत्नी न जाने कहाँ थी, पैदा होने की बात तो छोड़िए, शादी से पहले न जाने पत्नी कौन थी, शादी से पहले न जाने पता नहीं था पति कौन था। विवाह के बाद मेरा मेरा हो जाता है, मेरा पति मेरा पति। मेरा होता तो जन्म से ही साथ में आता, मेरा होता तो जन्म से ही साथ में रहता, मेरा होता तो जीवन भर साथ में रहता। कोई किसी का पति बीच में टपक जाते हैं, बीच में चले जाते हैं, राधे राधे हो जाता है, किसी की पत्नी बीच में चली जाती है। दोनों मेरा होते तो फिर ऐसा क्यों होता? जिसको ये बोध हो जाए, ये ज्ञान हो जाए, हम किसी के नहीं हैं, कोई हमारा नहीं है, हम केवल भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। बोल राधे राधे, राधे राधे। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो, जब तक घट में प्राण। जिसको यह ज्ञान रहेगा कि हम किसी के नहीं, ना हमारा कोई है इस दुनिया में, केवल हमारे ठाकुर जी हैं और हम ठाकुर जी के हैं। बोलो राधे राधे। उसको दुनिया वालों से कभी दुख होगा ही नहीं। तो भगवान का नाम लेने से तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप कट जाते हैं, दैहिक दैविक होते ताप। और भगवान सुखदेव जो जन्म लेकर के वन की ओर जा रहे हैं, कौन माता कौन पिता, लेकिन व्यास जी ने कहा कि मेरा बेटा 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 कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी ने कहा पिताश्री, कौन किसका बेटा और कौन किसका पिता? यहाँ ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का पिता है। कोई 70 साल के लिए पिता बन गया, कोई 60 साल के लिए बेटा बन गया, बेटी बन गया, बेटी बन गई। ये 70, 80, 90 साल का नाटक है। इसके बाद कितने बार हम आपके पिता बन चुके, आप हमारे पिता बन चुके। ये तो नाटक में जैसे होता है ना, फिल्म में होता है कि वो कोई किसी का पिता बन जाता है, कोई किसी का बेटा बन जाता है। वो 3 घंटे के फिल्म में ही बेटा और पिता रहते हैं। फिल्म समाप्त होते ही सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। वो 3 घंटे की लीला है और ये 80-90 साल की लीला है। इसमें कोई पति बन करके आ गया, कोई पत्नी बन करके आ गई, कोई बेटा बन करके आ गया, कोई बेटी बन करके आ गई, कोई माता बन करके आ गया, कोई सखा बन करके आ गया। पर वास्तव में जैसे आजकल तो वो ड्रामा होता नहीं है, आजकल तो फिल्म ही लोग ज़्यादा देखते हैं। पहले लोग नाटक खेलते थे, नाटक होता था, उसमें सब लोग रोल करते थे। रोल करने के बाद सब लोग अलग अलग हो जाते थे। थोड़ी देर के लिए कोई मित्र बन जाता, कोई सखा बन जाता। उसी प्रकार कोई 50 साल के लिए सखा बना है, मित्र बना है, कोई 80 साल के लिए बना है, कोई 100 साल के लिए पति बन गया। उसके बाद आगे डेट में वो नहीं है, 100 साल के बाद नहीं है, बस उतने देर के लिए है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा पिताश्री, कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा? कितनी बार आप मेरे पिता बन चुके, मैं आपका बेटा बन चुका। कितनी बार मैं आपका बेटा बन चुका, आप हमारे पिता बन चुके। ये न जाने कितने बार हुआ है। व्यास जी लौट करके चले आए। ऐसे भगवान सुखदेव के चरणों में हम सब लोग बंधन करते हैं।
प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। कथा सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। ऐसे ही कथा सुनने के लिए नैमिषारण्य में, उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला लखनऊ के पास में, जहां पर नैमिषारण्य है। 88,000 संत जन विराजमान हैं। उन ऋषियों की मंडली के बीच में आदरणीय सूत जी आए। सूत जी उनको प्रणाम करें, वो उनको प्रणाम करें, दोनों के चरणों में लेट रहे हैं। सूत जी ने कहा आप लोग हमको प्रणाम करते हैं। ऋषियों ने कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सधैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा हस्य किंकरा। कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं, कोई आयु में भी बड़े होते हैं, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबके लिए आदरणीय, सबके लिए पूजनीय, सबके लिए वंदनीय होते हैं। उन ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटिसो समप्रभा सूताख्यानि कथासारम् मम कर्णरसायनम्। सूत जी हमको ऐसी कथा सुनाइए जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करवा दे। कृष्ण प्राप्ति क्रम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, जो गोविंद से मिला दे, कन्हैया से मिला दे। ऐसा कोई व्यवस्था बताइए, ऐसी कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे भगवान मिल जाए। सूत जी गदगद हो गए। नहीं, शांति लोग हो जाएंगे, एक आध शांति भी आई होंगी इसमें। बोलो राधे राधे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। ये सूत जी आप के अंदर करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है, इसलिए आप ऐसी कथा सुनाइए जो गोविंद को प्राप्त करवा दे। सूत जी कहते हैं ऋषियों वो तो भागवत कथा में ही है। बोलो राधे राधे। आप लोगों ने जो पूछा वो भागवत कथा में है, और ये कथा कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिलता, दुर्लभ है देवताओं को, और हम मनुष्यों को सुलभ है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। देवताओं ने कहा अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। क्यों? बोले मरेगा नहीं। और भागवत कथा हमको सुना दीजिए। देवताओं ने कहा ये अमृत हमसे ले लीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए, मरेगा नहीं, और भागवत कथा हमको दे दीजिए। भगवान सुखदेव ने कहा तुम लोग लोभ लेकर के आए हो और व्यापार करने के लिए आए हो। कथा व्यापार नहीं है, और कथा का व्यापार नहीं होना चाहिए। कथा में तो खुद इतनी शक्ति है, ये कल्प वृक्ष है। कथा के नीचे बैठने वाले को कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है। बोलो राधे राधे। कथा कहने वाले को कभी किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती है, उसके प्रमाण हम हैं। बोलो राधे राधे। हमको आज तक किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई। जो मांगेंगे वो मिलेगा। ये कल्प वृक्ष है भागवत। सच्चे दिल से यदि मांगोगे, जो चाहोगे वो मिलेगा। पर क्या मांगना है?
ये भी समझना होगा कि हमको क्या मांगना है। एक आदमी था और वो एक वृक्ष होता है, देवताओं के पास है वो कल्प वृक्ष। तो वो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के सो गया, बहुत थका हुआ था। जैसे आप लोग रात भर जन्माष्टमी मनाए होंगे, थक गए होंगे, तो उसी प्रकार वो थक गया था, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोच रहा था कि थोड़ी सी हवा चल जाती तो आनंद आ जाता, बहुत गर्मी है। हवा चलने लगी, वो तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, पर उसको पता नहीं था कि हम इसके नीचे बैठे हैं। वो सोचा, हवा चल पड़ी, सोचा कि बहुत मस्त हवा चल रही है, यहाँ बिस्तर होता तो हम सो लेते, थोड़ा बिस्तर भी आ गया। वो तो बस सोचना था उसको। लेट गया, आराम से लेट गया, बोला कितना बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया हवा चल रही है, बिस्तर भी लगा हुआ है, लेकिन जंगल में तो हम अकेले हैं, कहीं से कोई शेर आकर के हमको खा न जाए। उसका सोचना ही था कि शेर आकर के उसको खा गया। बोलो राधे राधे। तो हम भी भागवत के नीचे बैठे हैं, पर क्या मांगना है, सोच समझ के मांगना। कभी कभी मांगना भी फंसा देता है, ऐसी वस्तु मांग लेते हैं जिससे हम खुद ही फंस जाते हैं। इसलिए क्या मांगना है वो सत्संग में मिलता है, वो बात सत्संग में पता चलती है कि हमको भगवान से मांगना क्या है। बोलो राधे राधे। ये कल्प वृक्ष है। सुखदेव जी ने कहा देवता लोग आकर के बैठ जाते तो कथा हम सुना देते, ये लोग व्यापार करने आ गए, डांट करके भगा दिए। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा तो देखो भागवत में क्या है। ब्रह्मा जी ने जब तोला, भागवत का पढ़ना नीचे हो गया और अमृत का पढ़ना ऊपर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये पोथी नहीं है, ये ग्रंथ भी नहीं है, क्या है? ये भागवत भी नहीं है, क्या है? भागवत भगवान है। बोलो राधे राधे। इसलिए कभी कभी लोग पूछते हैं महाराज जी ठाकुर जी नहीं है। हम कहते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि ठाकुर जी हैं कौन। भागवत खुद ठाकुर जी हैं। बोलो राधे राधे। अगर आपके पास में तुलसी की माला है या कोई भी माला है तो भी आपके पास साथ में ठाकुर जी हैं। आपके पास भागवत है तो भी आपके साथ ठाकुर जी हैं। कुछ नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। केवल राम नाम है तो भी आपके पास ठाकुर जी हैं। बोलो राधे राधे। और वो भी नहीं है, राम नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राम नाम भी नहीं है, तो भी आपके साथ ठाकुर जी हैं। बोलो राधे राधे। तू अकेला नाही रे बंदे, ईश्वर तेरे। कभी अकेले हम रहते ही नहीं है, कभी नहीं। भगवान कभी अकेले छोड़ते ही नहीं है, इतने दयालु हैं। नाथ तुम बड़े दयालु,
सुंदरकांड में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, वो कभी साथ छोड़ते ही नहीं है। दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं। इतने दयालु भगवान साथ नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके और जो दूसरे को भजता है, जो दूसरे को याद करता है, वो पशु है। आदमी होकर के पशु है। कैसा पशु है? बिना सिंह और पूंछ का, बिना पूंछ और सिंह का पशु है। बोलो राधे राधे। तो भगवान हमेशा साथ में रहते हैं। ये साक्षात भगवान है। तेनयम मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वही कथा हम सुनाएंगे। सूर्य जी कह रहे हैं ऋषियों से। सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी थी। एक बार नारद जी बड़े तीव्र गति से जा रहे थे। सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख, आप उदास क्यों हो? नारद जी ने कहा, हम सब जगह घूमे, पृथ्वी पर घूम करके सब जगह देखा। हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्वेतबंध्र गए, रामेश्वर गए, जगन्नाथ गया, काशी गए, मथुरा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, टाटा, गम्हरिया, सुंदरनगर, सब जगह गए, कहीं भी शांति नहीं मिली। बोलो राधे राधे। मैंने सोचा कि चल करके वृंदावन तो देखूं, लेकिन वृंदावन में भी गया तो क्या देखा? एक जवान स्त्री है, रो रही है। मैंने पूछा, देवी आप जवान होकर क्यों रोती हैं? बोले हम जवान हैं लेकिन हमारे बेटे बूढ़े हो गए। बोलो राधे राधे। अच्छा आपका परिचय जरा देवी 2 लाइन में दे दो ना। बोली हम भक्ति हृदय ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। दोनों पुत्रों का नाम है, एक का ज्ञान और एक का वैराग्य। तो आप चिंतित क्यों हैं? बोले हमारे दुख का कारण हम नहीं हैं, हमारे बेटे हैं, ये बूढ़े हो गए हैं। नारद जी ने कहा अच्छा तो हम प्रयास करते हैं। नारद जी ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ है, मुहुर मुहुर गीता भी सुना दिया। कुछ नहीं हुआ। आकाशवाणी ने कहा कुछ नहीं हुआ। भागवत यानी सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा सत्कर्म किसको कहते हैं? सनत कुमारों ने कहा भागवत कथा को कहते हैं। क्यों बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे हैं? बोलो राधे राधे। समय वैसे ही कम है, भागवत कथा को सत्कर्म कहते हैं। तो महाराज आपके द्वारा हो जाए तो चलिए। भक्ति महारानी को बुलाया गया, ज्ञान वैराग्य सब आए। सनत कुमार कथा कह रहे हैं। काशीवास करने से, गंगा स्नान करने से, दान करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य केवल भागवत कथा सुनने से मिल जाता है। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा एक प्रश्न और है। क्या? क्या किसी पापी को कथा सुनने से लाभ मिलता है? बोले पापी नहीं, बल्कि पाप करते करते वो मर भी गया हो, मरने के बाद भूत प्रेत नहीं, नंबर 1 वाला भूत प्रेत बने, जो सबको डराए, जो किसी के पकड़ में ना आए, ओजासुर का किसी के पकड़ में ना आए, परेशान कर दे, या जिसको पितृदोष लगा हो उसके निमित्त भी यदि भागवत कथा हम करवा देते हैं तो अभी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। ऐसी कोई कथा है? बोले हाँ, आत्मदेव की कथा सुनाते हैं। उनको कोई पुत्र नहीं था, मरना चाहते थे, महात्मा जी ने प्रसाद दिया, वो प्रसाद ला के पत्नी को दिए,
पत्नी बोली फल को उठाऊंगी, बेकार में हमारा पेट बड़ा हो जाएगा, हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा, जो पर्सनालिटी वो अच्छी नहीं दिखेगी, पता नहीं कैसा शरीर हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, वजन भी कम हो जाएगा, मैं दौड़ भी नहीं पाऊंगी। ननद आएगी घर पर काम करने के लिए, पूरा लूट के माल ले जाएगी अपने घर। वो फल ले जाकर के गाय को खिला दिया। पड़ोसन से बात पक्का कर ली कि अपना बेटा दे देना, हम पति को समझा लेंगे। कालांतर में गाय से पुत्र हुआ और वो पड़ोसन का पुत्र, 2 पुत्र हुए। आत्मदेव जी ने कहा देखो भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, कहाँ एक भी बेटा नहीं, 2 पुत्र हो गए। नामकरण हुआ गोकर्ण, जो गाय का पुत्र है गोकर्ण, और जो पड़ोसन का बेटा आत्मदेव जी को नहीं पता था, बोले इसका नाम हम परमात्मा देव रखेंगे। क्यों? बोले हमारा नाम आत्मदेव है, बेटे का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली बोली 9 महीने मैं रखी हूँ अपने गर्भ में, पेट में, और नाम आप रखेंगे। पंडित जी तो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत समझदार थे। देखो पति यदि बहुत समझदार हो और पत्नी यदि मूर्ख भी हो तो काम चल जाता है। पत्नी बहुत समझदार है, पति मूर्ख हो तो काम चल जाता है, पर दोनों के दोनों मूर्ख मिल जाए तो फिर इस घर में झगड़ा ही होता है। आत्मदेव जी विद्वान थे, परम विद्वान। पत्नी से अपना वो सेटलमेंट कर लेते थे, जैसे बोलती थी वैसे हाँ करते थे, नो नहीं यस, ऐसा करना है यस, आपको वहां नहीं जाना यस ठीक है, आपको जाना है ठीक है। जो समझदार लोग होते हैं ऐसे काम चला लेते हैं अपना, वो लफड़े में नहीं पड़ते, ठीक है। एक पंडित जी थे और उनकी पत्नी, जितने वो पढ़े लिखे उतनी वो मूर्ख, जितने वो सीधे साधे उतनी वो झगड़ालू। जब तक दिन में 2-4 बार पड़ोसन से झगड़ा नहीं कर लेती थी उसका भोजन पचता नहीं था। बोलो राधे राधे। और सीधे उल्टा काम करती थी। अगर आत्मदेव जी कहते थे कि देवी आज रोटी बनाना तो उस दिन चावल ही बनाती थी, कहते थे आज चावल बनाना तो उस दिन रोटी बनाती थी। देवी आज भोजन बनाना उस दिन वो व्रत करवा देती थी। ठीक उल्टा काम। तो पंडित जी क्या करते थे, वो बहुत समझदार थे। जो लोग समझदार होते हैं वो अक्ल से काम लेते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। पंडित जी को जब चावल खाने का मन होता था तो कहते थे देवी आज रोटी बनाना, बोलते आज तो मैं चावल ही बनाऊंगी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चावल ही बना लो। जिस दिन भोजन करने का मन होता था उस दिन कहते देवी आज तो हम व्रत रखेंगे, उस दिन वो भोजन बनाती थी। ठीक उल्टा काम करती थी। एक बार हरिद्वार में मेला लगा, पंडित और पंडितानी दोनों का मन हुआ जाने के लिए। पंडित जी ने कहा कि इसको जाने के लिए कहेंगे तो ये जाएगी नहीं। पंडित जी ने कहा देखो देवी हरिद्वार में बहुत बड़ा कुंभ लग रहा है। बोले उससे क्या? बोले उससे क्या, सब लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ क्या करेंगे वहां जाकर के भीड़ भाड़ में, बहुत भीड़ भाड़ होता है, बेकार की सब टाइम बर्बाद होगा, हम लोग नहीं जाएंगे। बोले हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? पंडित जी बोले काम बन गया, हम लोग जाएंगे। अच्छा ठीक है देवी, लेकिन रास्ते के लिए कुछ बनाना मत। बोले क्यों नहीं बनाएंगे? बना ली। वहां गए, पति और पत्नी दोनों मेला घूमे, स्नान करने गए। हरिद्वार में गंगा बहुत तेज बहती है, धार बहुत तेज। पंडित जी स्नान कर रहे थे, पंडितानी भी स्नान कर रही थी। पंडितानी भीतर जा रही थी, पंडित जी के मुख से निकल गया आज सीधा बात, अरे देवी भीतर मत जाना, डूब जाओगे। मैं बोली मैं तो भीतर ही जाऊंगी, चलिए।
चली गई। पंडित जी जोर जोर से चिल्लाए, सब लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ? बोले पंडितानी बह गई। जाल डालने वाले आए, जाल डाल रहे थे, उधर धार उधर जा रही थी, तो थोड़ी दूर पर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पर जाके जाल डाल रहे थे कि इधर शायद मिल जाए। पंडित जी ने कहा इधर जीवन भर खोजोगे तो नहीं मिलेगी। क्यों? बोले जाल इधर डालो, उल्टा। बोले उल्टा क्यों? बोले जो जीते जी सीधा नहीं चली, वो मरने के बाद थोड़ी सीधा जा रही होगी, मरने के बाद भी उल्टा बह रही होगी। बोलो राधे राधे। जैसे तो वैसे ही धुंधली थी। आत्मदेव सीधे साधे बोली हम नाम रखेंगी, हमारा नाम है धुंधली, बेटे का नाम होगा धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े विद्वान हुए और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। पिताजी को कष्ट देने लगा धुंधकारी। पिताजी को जब कष्ट देने लगा, गोकर्ण जी ने उपदेश किया, जिसको गोकर्ण गीता कहते हैं। पिताजी ये शरीर से आसक्ति हटाओ, ये शरीर हम नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये शरीर तो एक मकान है, ये कपड़ा है, इसके भीतर हम रहते हैं, इससे आसक्ति हटाओ और परमात्मा का भजन करो। आत्मदेव जी तो जंगल में चले गए। गोकर्ण ने सोचा कि हम भी जाएं तीर्थ कर लें, गोकर्ण भी चले गए। अब घर में अकेले माँ पड़ गई तो माँ को मारने लगा, माँ कुएं में गिर के मर गई। घर में 5-5 वेश्याओं को लाकर रख लिया, 5 वेश्याएं एक दिन मिल करके धुंधकारी को खाट में बांध करके मार दी, वो प्रेत बन गया। गोकर्ण जी आए, जब उनको पता चला हमारा भाई इसी महल में प्रेत बन करके पड़ा है, तब भगवान सूर्य को प्रणाम किए। भगवान सूर्य ने कहा इसकी मुक्ति चाहते हो तो भागवत कथा का आयोजन करो। भागवत कथा का आयोजन हुआ, वो भूत प्रेत उड़ जाता था, हवा बहती थी तो सप्त ग्रंथि का बांस गाड़ा गया, उसी पे आके बैठा। 7 दिन कथा हुई, 7वें दिन वो प्रेत आत्मा धुंधकारी, उसको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, भगवान के धाम चला गया। लोगों ने कहा महाराज कथा इतने लोग सुने हैं और धुंधकारी को केवल मुक्ति मिली है, कथा सुन रहे इतने लोग। बोले कथा इतने लोग सुन रहे हैं, कथा कहने वाले भी एक, कथा भी वही, सुनाने वाले भी एक, सुनने वाले अनेक। लेकिन जो भाव से प्रेम से कथा सुनते हैं उनके लिए विमान आ जाता है। विमान का मतलब हमारा अभिमान निकल जाए, यही विमान है। बोलो राधे राधे। सम्मान की कामना मिट जाए कि हमारा कोई सम्मान करेगा, यही विमान है। और जीवन भर कथा सुनो और अभिमान नहीं निकला तो समझ लेना विमान नहीं आया। कथा सुनना श्रोता के लिए भी नियम है। हो सके तो फलाहार करके कथा सुने, नहीं तो एक टाइम भोजन एक टाइम फलाहार, नहीं तो दोनों टाइम भोजन। इस पर भी ना काम चले तो तीनों टाइम भोजन, इस पर भी काम न चले तो यहाँ टिफिन लेके आओ और फिर भी बैठ के खाओ और कथा सुनो। बोलो राधे राधे। पर पेट खराब ना हो ऐसा काम करो, बीच बीच में उठ के जाना न करो, नत विघ्नम करो यदि। तो इस प्रकार से कथा का प्रसंग चल ही रहा था। भक्ति खड़ी हो गई, कीर्तन करने लगी, नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो गई, ज्ञान वैराग्य के दृढ़ता का निवारण हो गया। आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देते हैं।